आज हम लोग मलेरिया पैरासाइट का लाइफ साइकिल, जो लाइफ फेजेस जो हैं उसमें एंटर कर रहे हैं। और सबसे पहला जो आज हम लोग देख रहे हैं वो देख रहे हैं प्री एंड वो एक्सो इरेथ्रोसाइटिक साइकिल्स। ठीक है, तो यहाँ से शुरू करते हैं। पिक्चर वही है कि जब एक मलेरियल पैरासाइट को अपने लाइफ साइकिल में प्राइमरी होस्ट बॉडी मतलब कि ह्यूमन बॉडी मिलता है, तो उसके पीछे एक फीमेल एनोफिलिस होती है। इसका मतलब क्या है कि फिनो एनोफिलिस, है ना, ये एक ह्यूमन बॉडी, ह्यूमन को इन्फेक्ट करता है। और इन्फेक्ट करने के लिए ये उसके ब्लड में क्या देता है? सलाइवा को ये रिलीज करता है ह्यूमन ब्लड। ये सलाइवा का दो मेजर कंस्टिट्यूएंट होता है, जो नॉर्मल कंस्टिट्यूएंट है उसके अलावा। ठीक है, नॉर्मल जो इसका अपना पीएच कंट्रोल के लिए म्यूकस होता है, ये सभी नॉर्मल कंटेंट के अलावा। अब जैसे एनोफिलिस लिख रहे हैं ना, तो हमको लिखना पड़ेगा इन्फेक्टेड। अगर ये नहीं लिखेंगे तो एक एनोफिलिस जिसमें कोई इन्फेक्शन नहीं है, उसके काटने से क्या होगा? कोई मलेरिया नहीं होगा। इन्फेक्टेड एनोफिलिस होनी चाहिए। उसके जो सलाइवा होता है उसमें नॉर्मल कंटेंट के अलावे हिपेरिन होता है, जिसकी चर्चा मैंने पिछले क्लास में भी किया था। ये क्या काम करता है? ये प्रिवेंट करता है ब्लड क्लॉटिंग इन माउथ ऑफ मॉस्किटो। ठीक है ना, मच्छर के मुंह में खून ना जमे और अच्छे से इसके इंटेस्टाइनल सिस्टम तक पहुंचे, फिर वहां तो डाइजेशन हो जाना है। और दूसरा इसमें जो होता है वो होता है ट्रोफोजोइट्स। ट्रोफोजोइट्स अभी तो खिलाएंगे पिलाएंगे तब ट्रोफोजोइट। स्पोरोजोइट्स, अभी तो स्पोर आ रहा है। स्पोरोजोइट्स, स्पोरोजोइट्स जो है ये क्या चीज है भाई? ये जो स्पोरोजोइट्स है ये है स्टेज, इन्फेक्टिव स्टेज। तो एक एनोफिलिस जो कि इन्फेक्टेड है, वो अपने सलाइवा के थ्रू ह्यूमन ब्लड में ह्यूमन ब्लड में क्या भेजता है? ये सब मटेरियल के अलावा स्पोरोजोइट्स। और ये स्पोरोजोइट्स क्या है? स्पोरोजोइट्स प्लाज्मोडियम के लाइफ साइकिल का एक वो फेज है जिसका एकमात्र काम होता है इन्फेक्शन पैदा करना। इसका एकमात्र कार्य होता है कि सलाइवा में से ह्यूमन ब्लड में पहुंच जाना। तो स्पोरोजोइट्स जो हो गया वो हो गया इन्फेक्टिव स्टेज। अब जब स्पोरोजोइट, और थोड़ा मोड़ा तो होता नहीं है, हजारों की संख्या में होती है। हाँ, ये फिलामेंटस होते हैं, थोड़ा ऐसा मतलब धागे नुमा, ये छोटे छोटे दिखता है, ताकि सलाइवा में ज्यादा से ज्यादा ये हट सके। इस तरह करके ये स्पोरोजोइट्स होते हैं। इसका अगर स्ट्रक्चर देखें, ये कुछ इस प्रकार का स्ट्रक्चर इसका दिखता है। ऐसे ही स्ट्रक्चर दिखता है। ठीक है, तो लोग फिलामेंटस भी कहते हैं, स्पेंडल भी कहते हैं। इस तरह से यह स्पोरोजोइट दिखता है। तो स्पोरोजोइट कहाँ रिलीज हुआ? इन सुपरफिशियल ब्लड वेसल्स ऑफ ह्यूमन। जिस ह्यूमन के ब्लड में पहुंचा उसके ब्लड में ये अपना है, और यहां से वो कुछ ही पल में गायब हो जाता है। यहां से कुछ ही पलों में, कुछ ही पलों में
ये कहाँ पहुंच जाता है? लीवर। तो ब्लड जो है वो इसलिए ब्लड में अपने आप को ये डालता है क्योंकि ये आराम से उसके साथ मूव करते हुए कहाँ पहुंच जाए? लीवर में पहुंच जाए। अब जब ये लीवर में पहुंच जाता है, लीवर, यहाँ पर ये 10-12 दिन आराम, 10 से 14 दिन तक आराम से ठहरता है। ये ठहरता है। अब लीवर में जब ये 10 से 14 दिन स्पेसीज वेरिएशंस के आधार पर, तो इतने दिनों तक करता क्या है? ठीक है, क्या करता है? कुछ तो काम करेगा ना। उसका सवाल का जवाब है, सबसे पहला ये जो स्पोरोजोइट है, जोइट्स, ये ग्रो करता है, ग्रोथ शो करता है, ग्रोथ इन साइज। तो जो ये स्पिंडल जैसा दिख रहा था, वैसा स्पिंडल जैसा वो अब कैसा दिखेगा? ऐसा दिखेगा। ये अपने साइज को बड़ा करता है। सबसे पहला काम। अब जब ग्रोथ हो जाता है, तब ये करता है मल्टीपल फिशन। तब इनका काम शुरू होता है मल्टीपल फिशन। ये ए सेक्सुअल रिप्रोडक्शन है। वैसे भी याद रखना है कि प्राइमरी होस्ट ह्यूमन बॉडी में ए सेक्सुअल रिप्रोडक्शन करता है। इसको रिलेशन में भी याद रख सकते हैं कि चूंकि ह्यूमन सेक्सुअल रिप्रोडक्शन करता है अपने जीवन में, उसके शरीर में ये प्लाज्मोडियम ए सेक्सुअल रिप्रोडक्शन करता है, मतलब उल्टा करता है। तो ऐसे टेक्निक से दिमाग में रहता है, ए सेक्सुअल रिप्रोडक्शन करता है। ठीक है। इस मल्टीपल फिशन के लिए एक टर्म आया, स्काइजोगोनी। लोग शाइजोगोनी भी कहते हैं, स्काइजोगोनी भी कहते हैं। तो ये हो गया स्काइजोगोनी। स्काइजोगोनी मतलब कि यह अपने संख्या को बहुत ज्यादा बढ़ाता है। ठीक है। और पहले तो ग्रोथ करेगा और फिर ये मतलब मल्टीपल फिशन करेगा, यही काम इसका करना है। और दूसरा कुछ इसका काम वहां पर नहीं है। ठीक है। तो जब ये स्पोरोजोइट, अभी तो स्पोरोजोइट है स्पिंडल शेप्ड, अब ये बड़ा बॉडी बन गया है, अब इसे शाइजोन्ट कहते हैं। शाइजोन्ट। ठीक है। और ये जो आप देख रहे हैं, ये चूंकि अभी आरबीसी के में नहीं गया है ना, तो इसका लोग नाम क्या कहते हैं? प्री इराथ्रोसाइटिक शाइजोन्ट। स्टोरी एकदम क्लियर रहता है कि जो स्पोरोजोइट है वो आया ह्यूमन ब्लड में, कुछ ही पलों में ये लीवर में पहुंच जाता है। वहां पर ये अपने आकार को बदलता है, स्पिंडल से शाइजोन्ट मतलब एमीबॉयडल शेप में आता है। क्योंकि अभी ये लीवर में ही है, इसलिए इस आकार को प्री इरेथ्रोसाइटिक शाइजोन्ट कहते हैं। ठीक है। अब जब ये प्री इरेथ्रोक शाइजोन्ट जो है, प्री इरेथ्रोसाइटिक स्काइजोन्ट, जब ये मल्टीपल फिशन करता है, ये करवा रहे हैं ना यहाँ पर मल्टीपल फिशन, इसको हम लोग बोल रहे हैं प्री इरेथ्रोसाइटिक थर्साइटिक स्काइजोगोनी। स्काइजोगोनी, ये सब टेक्निकल टर्म है। ठीक है। प्री इरेथ्रोसाइजोन्ट से वो मल्टीपल फिशन, और इस पूरे प्रक्रिया को हम लोग क्या कह रहे हैं? इस पूरे प्रक्रिया को हम लोग कह रहे हैं प्री इरेथ्रोसाइटिक साइजोगोनी। तो ढेर सारा जो यंग वंश बनता है, उस यंग वंश का क्या नाम दिया गया? उसका नाम दिया गया मेरोजोइट्स। ठीक है। यंग वंश का नाम दिया गया मेरोजोइट्स। तो करीब बहुत सारे, मतलब एक से लगभग 1 से 1,000 इस रफ्तार में समझे। अगर ये एक है तो इसका एक बार होगा तो 1,000 तक मेरोजोइट्स जो होते हैं प्रोड्यूस होते हैं, मतलब ह्यूज अमाउंट।
मेरोजोइट्स का क्या प्रॉपर्टी है? मेरोजोइट्स का अमीबॉइडल होते हैं, क्योंकि वही उसी ठीक है ना, विदाउट स्यूडोपोडिया, ये हमेशा याद रखिएगा, क्योंकि ये सभी स्पोरोजोआ से हैं। स्यूडोपोडिया, कोई स्यूडोपोडिया नहीं होता है अमीबॉइडल, लेकिन इनका बॉडी होता है। इनकी खास बात ये है, ये रेसिस्टेंस ये रेसिस्टेंट होते हैं किससे? इम्यून सिस्टम से। हमारी जो प्रतिरक्षा सिस्टम है उससे ही अपने आप को बचा लेते हैं। वेरी स्मार्ट। दूसरा, रेसिस्टेंट टू इम्यून सिस्टम, रेसिस्टेंट टू मेडिसिन। मतलब इस फेज में अगर आप दवा भी देंगे तो कोई असर नहीं करता है। इसलिए मेडिसिन कब दिया जाता है? जब सिम्टम्स दिखते हैं। जब किसी को मलेरिया सिम्टम, और मलेरिया सिम्टम लीवर में थोड़े पता चलता है, वो तो आरबीसी में पता चलता है। ठीक है, तो ये प्री एथ्रोसाइटिक साइजोगोनी और उसके प्रोडक्शन मेरोजोइट्स। When merozoites plan to undergoes undergo further multiple fission, मतलब साइजोगोनी, मल्टीपल फिशन। जब एक मेरोजोइट अब अगला मल्टीपल फिशन करने के लिए तैयारी करेगा, तुरंत इसका नाम हम लोग बदल देते हैं, और अब इसको क्या कहेंगे? एक्सोएराथ्रोसाइटिक साइजोन्स, साइटिक स्काइजोन्स। तो नाम एक मेरोजोइट्स का क्या हो गया? स्काइजोन्ट। कैसा है स्काइजोन्ट? तो एक्सोएराथ्रोसाइटिक साइजोन्स। अच्छा, मेरोजोइट्स को क्रिप्टोजोइट्स भी कहते हैं, इसको भी दिमाग में रखना है। तो अगर मान लो मेरोजोइट्स ना बोलकर क्या बोल दिया? क्रिप्टोजोइट्स। क्रिप्टोजोइट्स मेरोजोइट्स कॉमन टर्म हम लोग यूज करते हैं। तो अब ये एक्सोरेथ्रिक साइजोन्ट हो गया। अब ये फिर से किसका क्या गया? शाइजोगोनी। अब ये जो शाइजोगोनी होगा उसको हम लोग क्या नाम देंगे? एक्सो एराथ्रोसाइटिक शाइजोगोनी। ठीक है, स्काइजोगोनी। ठीक है, और इसके कारण जो प्रोड्यूस होंगे न्यूमरस ऑफस्प्रिंग्स, उन्हें हम लोग क्या कहते हैं? उन्हें कहते हैं हम लोग मेटा क्रिप्टोजोइट्स। यह भी कहानी लीवर के अंदर में चल, मेटा क्रिप्टोजोइट्स थाउजेंड्स। ठीक है, तो मेटा क्रिप्टोजोइट्स को हम लोग बोलते हैं सेकेंड जनरेशन ऑफ मेरोजोइट्स, या फिर दूसरे वर्ड में हम लोग उसको क्रिप्टोजोइट्स कहते हैं। उसका ये दूसरा जनरेशन है। अगर एक ही जनरेशन में बात बन जाएगी तो मेरोजोइट्स के बाद तो एक्सोरेथ्रोसाइटिक साइजोगोनी नहीं होता, लेकिन ऐसा हो नहीं पाता। क्यों? क्योंकि इसको इतना नंबर प्रोड्यूस करना होता है, इतना ज्यादा ये अपने आप को प्रोड्यूस करता है कि फिर वो आपको अगले फेज में जाएगा, तभी ऐसा वो कर सकता है। तो नाउ मेटा दो साइकिल हो गया। पहला साइकिल क्या था इसका? ये जो है, ये इसको हम लोग क्या कहते हैं? फर्स्ट साइकिल। फर्स्ट साइकिल ऑफ मल्टीपल फिशन, मेरोजोइट्स बना। और फिर सेकेंड साइकिल, सेकेंड साइकिल एक्सोएराथ्रोसाइटिक साइजोगोनी, और क्या बना? बहुत सारा मेटाक्रिप्टोजोइट्स। इस पूरी प्रक्रिया में लगभग 10 से 14 दिन लगते हैं। ठीक है, एक एवरेज टाइम है। 9 दिन भी हो सकता है और 15 दिन भी हो सकता है। तो लमसम हम मान लें कि अगर हम प्लाज्मोडियम वाइवेक्स को लेकर चलें तो मान लें कि 10 दिन लगता है। तो 10 दिन में लीवर में इतने सारे मेटाक्रिप्टोजोइट्स बन जाएंगे, इवन मीरोजोइट्स भी बनते रहता है। दो दो जनरेशन की चीजें इतनी तैयार हो जाएंगी कि फिर मतलब कमी नहीं रहेगा। और जब कमी नहीं रहेगा, और ये सभी कहाँ हो रहा है? लीवर सेल के अंदर। ये लीवर सेल है, उसमें बहुत सारा मेरोजोइट्स बन गया।
फिर ये लीवर सेल फट गया, सारे मेरोजोइट्स बाहर निकल गए। फिर ये सभी मेरोजोइट्स क्या किए, एक एक हेल्दी सेल को कैप्चर किए, ठीक है, और फिर वहां भी यही काम किए, उसके अंदर में ढेर सारा मेटाक्रिप्टोजोइट्स बनाए, और फिर उससे ढेर सारा मल्टीपल फिशन करके। तो ये काम चलते रहता है कंटिन्यूटी में। अब क्या है, अब मेटाक्रिप्टोजोइट्स तैयार हो चुका है कि अब हम लाइफ का अपना अगला फेज शुरू करें। तो मेटाक्रिप्टोजोइट अपने कंधे पर बोरिया बिस्तर लेकर, ये लीवर सेल है, इस लीवर सेल से मेटाक्रिप्टोजोइट्स जो है वो रिलीज हुआ किस चीज में, ब्लड में। अब ये मेटाक्रिप्टोजोइट्स कहाँ गया, खून में। जब खून में ये मेटाक्रिप्टोजोइट्स आया, तो इस पूरे प्रक्रिया को लीवर से लेकर ब्लड तक पहुंचने में जो इंटायर डेज लगता है, दैट इज कॉल्ड इंक्यूबेशन पीरियड। तो जैसे ये जो है 10 दिन या 12 भी है, इसको हम लोग क्या बोलते हैं, इंक्यूबेशन पीरियड। जैसे हम लोग शिक्षा को क्या मानते हैं, स्कूल कॉलेजेस को क्या मानते हैं, इंक्यूबेशन पीरियड। क्या होता है कभी कभी कि 2 महीने की ट्रेनिंग है, मतलब वो इंक्यूबेशन टाइम है जिसमें हमें कुछ खास तरीके से तैयार किया जाता है। अब इंक्यूबेशन पीरियड करने के बाद आ गया लीवर में। खास बात है कि बीमारी का कोई भी लक्षण उस मरीज में नहीं दिखता है, हमेशा याद रखिएगा, लीवर में कोई भी लक्षण नहीं दिखता है। बढ़िया। अब आता है इरेथ्रोसाइटिक साइकिल। इरेथ्रोसाइटिक साइकिल, इरेथ्रोसाइटिक साइकिल का मतलब हो गया कि अब ब्लड से, इस ब्लड में क्या है, ब्लड में है मेटाक्रिप्टोजोइट्स, एमसीजेड। शॉर्ट फॉर्म लिखता हूं ताकि कई बार बहुत ज्यादा लिखना पड़ जाता है ना। एमसीजेड मेटाक्रिप्टोजोइट्स ढेर सारा है। और ये में किस पर अटैक किया, ये अटैक किया ई न्यूक्लिएटेड आरबीसी, जिसमें न्यूक्लियस नहीं है। ये हमारा आरबीसी है, जिसे हम इरेथ्रोसाइट भी कहते हैं। और इसके अंदर घुस गया कौन, मेटाक्रिप्टोजोइट्स। अब ये अपने घर आ गया, ठीक है। अब जब ये घर आएगा मेटाक्रिप्टोजोइट्स, तो ये अपने स्ट्रक्चर में बदलाव स्टार्ट करेगा। देखिए, स्ट्रक्चरल चेंजेज इन मेटाक्रिप्टोजोइट्स inside the RBC, inside the RBC। ह्यूमन आरबीसी में क्या होता है, एक मेम्ब्रेन होता है चारों तरफ, और अंदर में क्या होता है, अंदर में सिर्फ हीमोग्लोबिन होता है। ये हम लोग सब जानते हैं, ढेर सारा हीमोग्लोबिन होता है। मतलब ये सभी चीजें क्या है, हीमोग्लोबिन है। कोई सेल ऑर्गेनेल होता नहीं है। तो मिला जुला कर कहानी साफ है कि अब तो यहाँ पर कोई से लड़ने भिड़ने वाला है नहीं। और अब मेटाक्रिप्टोजोइट वहां पर पहुंच गया, ठीक है। अब ये मेटाक्रिप्टोजोइट वहां अपने स्ट्रक्चर में बदलाव ला रहा है। क्या बदलाव ला रहा है, पहला, ठीक है, पहले ग्रोथ इन साइज, ग्रोथ इन, पहले तो अपना ये साइज बढ़ा देता है। धीरे 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 ये इतना बड़ा हो जाता है, नया इलाका कब्जा किया, राउंड हो जाता है। मतलब अब ये अमीबॉइडल्स कैसा हो गया, राउंड, गोल मटोल हो गया, ठीक है। और ये अपने बॉडी से, ये जो उसका जो अपना बॉडी है ना, मेम्ब्रेन है ना, उससे ये इससे न्यूट्रिशन लेना शुरू करता है। आरबीसी से क्या लेना शुरू करता है, ये न्यूट्रिशन। एक दूसरा क्या है कि आरबीसी के अंदर का मीडियम, अब थोड़ा हम एक ऐसे डायग्राम बनाते हैं, हम ऐसे चौखुट्टा बना दे रहे हैं, ठीक है ना, आरबीसी। देखिए सर, ये आरबीसी है, और इसके अंदर में कौन है,
मेटाक्रिप्टोजॉइट। अब ये जो है ना, ये हो गया हाइपरटोनिक, क्योंकि काफी गहराई होती है। अब और ये हो जाएगा हाइपोटोनिक उसके सामने, ये हो गया हाइपोटोनिक, तो मर ही जाएगा ये। अब तो मेटाक्रिप्टोजॉइट मर जाएगा, क्योंकि इसका पूरा पानी क्या करना होना होगा, बाहर निकल जाएगा। ऐसा होना चाहिए क्या? नहीं। ये अपने आप को कैसे बचाता है? इतना चतुर है यार, ठीक है ना, देखेंगे कितना चतुर है ये। अपने में कुछ खास तरह से करता है कि सेंटर में एक वैक्यूल डेवलप कर देता है, और जितना भी इसका डेंस साइटोप्लाज्म है, सेल ऑर्गेनेल्स है, उन सबको ये पेरिफेरी में भेज देता है। अब रिजल्ट क्या हो गया? इस कंडीशन में दोनों आइसोटोनिक हो गए। बहुत समझदारी से काम कर लिया। और धीरे धीरे क्या होता है कि यह एक साइड में उसको धकेल देता है। तो जब मेटाक्रिप्टोजॉइट्स में ये एक साइड में से धकेला जाएगा, यह कुछ इस प्रकार से दिखेगा, ठीक है ना। देखिए न्यूक्लियस जो है वो एकदम एक साइड में। इस स्टेज को हम लोग कहते हैं सिग्नेट रिंग स्टेज। सिग्नेट रिंग स्टेज का जो उद्देश्य है वह है यह ऑस्मोलैरिटी से बच जाए। आरबीसी गाढ़ा होता है और ये उसके तुलना में हल्का होता है, तो अपने आप को बचाने के लिए यह इस स्टेज में अपने शरीर को चेंज करता है, सिग्नेट लाइक स्टेज में। तो ये अपने चारों तरफ के मीडियम से इक्वालिटी डेवलप कर लेता है, और इक्वालिटी डेवलप करने के कारण क्या है, जान बच जाती है इसकी, है ना, महत्वपूर्ण चीज ये जो वैक्यूल यहाँ बना है, ये वैक्यूल नॉन कंट्रेक्टाइल होता है, मतलब ऑस्मो रेगुलेशन जरूर कर रहा है, लेकिन ये कॉन्ट्रेक्टाइल की तरह काम नहीं कर रहा है। तो सिग्नेट रिंग स्टेज इसको प्रोटेक्ट कर लिया, ऑस्मोलैरिटी से प्रोटेक्ट किया, किसी भी तरह से डैमेज होने से, ठीक है। अब ये हीमोग्लोबिन को तोड़ना शुरू करेगा। इसके लिए इसके पास एंजाइम होता है। हीमोग्लोबिन को दो हिस्से में तोड़ेगा, एक तो ग्लोबिन प्रोटीन में, और दूसरा हिम में। इस हिम को ये मॉडिफाई करेगा, और मॉडिफाई करके इसको खास तरह का एक येलो पिगमेंट, मतलब पिगमेंट कई कलर का आता है, ये हिमोज्वाइन में कन्वर्ट करता है। जैसे कैसे हम लोग हिम से अपने शरीर में बाइल बनाते हैं, तो बाइल भी येलो ही दिखता है, ये हिमोज्वाइन भी जो है वो लगभग उसी तरह से दिखता है। तो ये हिमोज्वाइन में कन्वर्ट करता है, ठीक है। और चूंकि अब जो है हिमोज्वाइन में जब कन्वर्ट होता है, तब तक मेटा क्रिप्टोजॉइट्स जो है वो एक्टिव फीडिंग स्टेज में आ जाता है, मतलब अब खाएगा, पूरा आरबीसी को बर्बाद करेगा। एक्टिव फीडिंग स्टेज। इस स्टेज को किस नाम से हम लोग पुकारते हैं? तो खाना मतलब ट्रॉफिक, नाम पड़ गया ट्रोफोजोआइट। खाना में हम लोग पढ़ते हैं ना, यूट्रॉफिजम, ठीक है, ट्रॉफिक लेवल, उसी से बना ट्रॉफ। ट्रॉफ मतलब होता है न्यूट्रिशन, ज्वाइट मतलब हो गया जूलॉजिकल बॉडी जो न्यूट्रिशन ले रहा है। तो ट्रोफोजोइट हो गया वो एक्टिव फीडिंग स्टेज, खूब धबाड़ धबाड़ खाएगा, साइज में ग्रो करेगा, अमीबॉइडल ही दिखता है, ठीक है ना, और खूब सारा भोजन करेगा, एकदम तगड़ा हो जाएगा, ठीक है। और इसके बाद क्या होता है कि जो साइटोप्लाज्म होता है इसका, साइटोप्लाज्म ऑफ ट्रोफोजोइट, ट्रोफोजोइट्स, उसके रंग में बदलाव होना शुरू हो जाता है।
ठीक है ना। और ये इसमें येलो और ऑरेंज पार्टिकल्स दिखना शुरू हो जाते हैं। और इस पार्टिकल्स को हम लोग क्या कहते हैं? इसको हम लोग बोलते हैं शफनर्स डॉट। ये साइंटिस्ट के नाम पर सफनर्स डॉट। सफनर्स डॉट। ये सफनर्स डॉट जो है वो एक्चुअली येलो और ये जो मतलब ऑरेंज कलर के जो पार्टिकल्स होते हैं, स्ट्रोफोजोइट, मान लो ट्रोफोजोइट, येलो तो दिख नहीं पाएगा, पर इस तरह से ऑरेंज पार्टिकल्स दिखना शुरू हो जाते हैं, येलो पार्टिकल्स। तो हम समझ जाते हैं कि खूब खा पी रहा है, एकदम ठूस ठूस के, एकदम दबा दबा के चाव रहा है। और ये स्कफनस डॉट। अब जो है ट्रोफोजोइट जो है वो एकदम तैयार हो गया है कि अब हमको अगला स्टेज में ले जाइए। अब अगला स्टेज में ले जाने के लिए स्ट्रोफोजोइट का दो उपाय हो सकते हैं। या तो उसको सीधे हम लोग गैमेटोजेनेसिस में ले जाए, लेकिन अभी संख्या इसकी कम होती, इसलिए ये इरेथ्रोसाइटिक शाइजॉन्ट कहलाता है। इरेथ्रोसाइटिक शाइजॉन्ट्स इसको कहते हैं, ट्रोफोजोइट अब जो रेडी हो गया है। और ये जो है वो अब मल्टीपल फिशन करे। याद रखिएगा, कोई भी सेक्सुअल रिप्रोडक्शन यहां नहीं करेगा ये। और इसका पास जो है ढेर सारा इरेथ्रोसाइटिक मेरोजोइट्स बनाएगा। मेरोजोइट्स हम लिवर में पढ़ लिए थे। इसको दूसरे शब्दों में लोग बोलते हैं माइक्रोमेरोजोइट्स। मतलब लीवर वाले से क्या होता है, ये छोटा होता है, स्मॉलर देन लीवर मेरोजोइट्स। अभी ढेर सारा बना लिया। अब ये चूंकि मल्टीपल फिशन कर लिया, इसको हम लोगों ने तुरंत कहा कि ये भाई, ये जो है वो इरेथ्रोसाइटिक साइजोगोनी साइटिक साइजोगोनी है। अपने अपने सुविधा अनुसार इस काम को कर रहा है। और अब ढेर सारा माइक्रोमेरोजोइट्स फिर से आरबीसी को क्या करेगा, फिर से ये आरबीसी को कैप्चर करेगा। कैप्चर्स न्यू आरबीसी। और इस तरह से क्या हो रहा है, ये अपनी जनसंख्या को भरपूर मात्रा में बढ़ाएगा। अब इसी दरमियान में क्या होता है, व्हेन इट रिलीजेस, इट क्यों कहें, दे कह रहे हैं, व्हेन दे रिलीजेस hemojoin hemojoin into the blood। जब ये ब्लड में लीच करते हैं हेमोजोइन, तो मलेरियल सिम्टम दिखता है, मलेरियल सिम्टम्स दिखता है। और मलेरियल सिम्टम्स को कैसे कहा गया, चिलिंग, कपकपाना मतलब खूब ठंडा लगना, शाइवरिंग मतलब कपकपाना, रिंग, अरे रिंग, एंड हाई फीवर। और उसके बाद बहुत जोरों से बुखार जो है ना, बहुत हाई फीवर जो है वो यहाँ पर ऑब्जर्व किया जाता है। तो चिलिंग, शाइवरिंग एंड हाई फीवर ये मलेरियल सिम्टम है, जो जितने बार हीमोज्वाइन रिलीज होगा ब्लड में उतने बार। और यह पीरियोडिक होता है, ऐसा नहीं कि धुआंधार अपने मने करते रहे। और इसके बाद भी अगर सोचो कि माइक्रोमेरोजोइट्स अगर फर्दर मल्टीपल फिशन करता है, अगर ये फर्दर मल्टीपल फिशन करता है, फिशन, तो इसको हम लोग बोलते हैं पोस्ट इरेथ्रोसाइटिक स्काइजोगोनी। ठीक है। और इसके कारण जो नया ऑर्गेनिज्म बनेगा उसको हम लोग बोलते हैं मेटा माइक्रोमेरोजोइट्स। माइक्रोमेरोजोइट्स एकदम स्टोरी लाइन में चलता है। तो ये जो है, अभी तक आपने देखा कि कैसे
लीवर और आरबीसी में एक मलेरियल पैरासाइट का लाइफ साइकिल चलता है।